शीर्षक अनलिखी तकदीरों की लाइब्रेरी। अध्याय 1 अंधेरे में फुसफुसाहट। यह कहानी, जैसे अधिकतर रहस्यमय कहानियां शुरू होती हैं, अंधेरे में एक फुसफुसाहट से शुरू हुई। यह किसी इंसान की फुसफुसाहट नहीं थी, न ही किसी पुरानी अलमारी में हवा के सरसराने की आवाज। यह कुछ और था, कुछ बहुत पुराना, कुछ ऐसा जिसे एलिनोर व्हिटमोर का नाम नहीं पता होना चाहिए था। एलिनोर एक लेखिका थी, या कम से कम एक समय थी, जब तक कि शब्दों ने उसका साथ नहीं छोड़ दिया। कभी एक होनहार लेखिका, अब वह खाली पन्नों और करीब आती समय सीमाओं को देखती थी। उसके विचार उतने ही सूने थे जितनी उसके डेस्क पर रखी धूल भरी स्याही की बोतलें। प्रेरणा उसे छोड़ चुकी थी, वैसे ही जैसे उन दुखद उपन्यासों के प्रेमी जिन्हें वह कभी लिखा करती थी। एक शाम जब बारिश पत्थर की गलियों पर गिर रही थी, वह एक पुरानी किताबों की दुकान में जा पहुंची, जो एक संकरी गली में थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। दुकान के ऊपर कोई नाम नहीं था, कोई संकेत नहीं, बस एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, जो इस तरह खुला मानो सालों बाद पहली बार सांस ले रहा हो। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति चांदी जैसी आंखों से उसे देख रहा था, मानो वह पहले से जानता हो कि वह क्यों आई है। तुम कुछ खोया हुआ ढूंढ रही हो, वह पन्नों के सरसराने जैसी आवाज में बोला। शायद तुम्हें वहां देखना चाहिए जहां चीजें भुला दी जाती हैं। उसने एक ऊंची बुकशेल्फ के पीछे छिपे एक दरवाजे की ओर इशारा किया। अपने मन की आवाज को अनसुना कर एलिनोर ने दरवाजा खोल दिया। अध्याय 2 अनलिखी तकदीरें। दरवाजे के उस पार एक विशाल कक्ष था, जो हवा में तैरती लालटेन की मध्यम रोशनी से जगमगा रहा था। अंतहीन अलमारियां एक के बाद एक खड़ी थी, जिनकी किताबों की रीढ़ पर कोई शीर्षक नहीं था। वहां बस एक ही आवाज गूंज रही थी, बिना किसी हाथ के चलने वाले पंखों की खरोंचती हुई ध्वनि। कमरे के केंद्र में एक पत्थर के स्टैंड पर एक किताब रखी थी। उसकी चमड़े की जिल्द पर सुनहरे अक्षरों में एक नाम खुदा था, एलिनोर व्हिटमोर। कांपते हाथों से उसने किताब खोली। पहली पंक्तियां उसके अतीत की नहीं थी, बल्कि एक वैकल्पिक जीवन की थी। एक ऐसी जिंदगी जहां उसने अलग फैसले लिए थे, जहां उसने अपनी सबसे बड़ी कहानी को कभी नहीं छोड़ा था, जहां उसे सफलता मिली थी। जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया, एक अजीब सा चक्कर उसे महसूस हुआ। अध्याय 3 एक बदलती हुई जिंदगी। अगली सुबह जब एलिनोर जगी, तो दुनिया कुछ अलग सी थी। उसकी छोटी सी पुरानी अपार्टमेंट अब एक आलीशान लॉफ्ट में बदल चुकी थी, महंगे फर्नीचर से भरी हुई। उसके अधूरे पांडुलिपियां अब प्रकाशित और व्यवस्थित रूप से उसके पुस्तक रैक पर रखी हुई थी। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई सपना है। यह किताब उसकी हकीकत को बदल रही थी, उसे उसकी इच्छाओं के अनुसार आकार दे रही थी। फिर उसने देखा कि क्या गायब हो चुका था। उसकी पुरानी घिसी पिटी नोटबुक अब वहां नहीं थी। उसके बचपन के कुत्ते मैक्स की तस्वीर अब खाली फ्रेम में बदल चुकी थी। उसकी सबसे करीबी दोस्त लिलियन अब उसकी जिंदगी से मिट चुकी थी। उसने कई बार फोन किया, परंतु नंबर ही अस्तित्व में नहीं था। डर उसके अंदर घर करने लगा। वह उस लाइब्रेरी की ओर दौड़ी, लेकिन अब उस गली में कोई दुकान नहीं थी। अध्याय 4 ज्ञान की कीमत। अब वह घबराने लगी थी। इस लाइब्रेरी ने उसे वह सब कुछ दिया था जो वह चाहती थी, एक परफेक्ट जिंदगी। लेकिन उसकी असली पहचान की कीमत पर उसने हर किताबों की दुकान, हर पुराना अभिलेख, हर छिपी जगह खंगाल डाली, ताकि वह वापस लौट सके। कई हफ्ते बीत गए। फिर एक रात वह फुसफुसाहट फिर से आई। किताब खत्म करो,
इससे पहले कि यह तुम्हें खत्म कर दे। अब उसे एहसास हुआ, यदि उसने यह कहानी पूरी नहीं की तो वह धीरे धीरे मिट जाएगी। एक एक कर सब कुछ गायब होता चला जाएगा, जब तक कि वह पूरी तरह से खो न जाए। अध्याय 5, आखिरी पन्ना। अब आखिरी अध्याय उसकी आंखों के सामने था। उसकी आंखें पन्नों पर दौड़ने लगी। किताब ने उसकी गुमशुदगी का वर्णन किया था, कैसे एलिनोर व्हिटमोर, जो कभी एक होनहार लेखिका थी, एक पन्ने की स्याही बनकर रह जाएगी, एक ऐसा नाम जिसे कोई याद भी नहीं करेगा। आखिरी पंक्ति अधूरी थी। अपने अंतिम साहस के साथ उसने पेन उठाया। मैं अपनी कहानी का अंत खुद लिखूंगी। किताब काम उठी, स्याही पन्नों से बहने लगी। अनंत लाइब्रेरी की दीवारें हिलने लगी। तभी दरवाजा फिर से प्रकट हुआ। बिना समय गवाए एलिनोर भागी। समाप्ति, फिर से फुसफुसाहट। उसने कभी उस लाइब्रेरी के बारे में बात नहीं की, लेकिन उसने अपनी कहानियों में छिपे हुए संदेशों और संकेतों को भर दिया। और कहीं एक गुमनाम किताबों की दुकान में जल्द ही कोई और खोई हुई आत्मा उस किताब की फुसफुसाहट सुनेगी, जिसे कभी पढ़ा नहीं जाना चाहिए।